अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डंग ड्रामे की फुल स्टोरी के बारे में। व्यूअर्स, जैसा कि आप पहले एपिसोड में देख चुके हैं, यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट अमल अपने प्रोफेसर हुमायूं पर इस तरह का इल्जाम लगा देती है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स वो प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये खबर यूनिवर्सिटी के साथ साथ मीडिया तक जा पहुँचती है। मीडिया वाले प्रोफेसर हुमायूं को घेर लेते हैं और मीडिया के जरिए ये खबर प्रोफेसर हुमायूं के घर वालों तक पहुंच जाती है। जब प्रोफेसर हुमायूं घर आते हैं तो उसकी परेशानी के आलम में उसकी बीवी भी उस पर यकीन नहीं करती। प्रोफेसर हुमायूं अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारी खबरें झूठी हैं, वो लड़की मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रही है, हालांकि सच्चाई इसके बरक्स है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रोफेसर हुमायूं अपनी बीवी से मजीद कहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ, असल कसूरवार वो लड़की है जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। प्रोफेसर हुमायूं अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। हालांकि प्रोफेसर हुमायूं का कोई कसूर नहीं, वो सच कह रहे हैं। और जो कुछ क्लिप्स में दिखाया जा रहा है कि किस तरह प्रोफेसर हुमायूं ने अमल का हाथ पकड़ने की कोशिश की और वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अमल के साथ गलत हो रहा है, यहाँ तक कि इसकी असल हकीकत कुछ और है। प्रोफेसर हुमायूं अमल को उसके मौक़िफ़ से हटाने के लिए उसे थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं और प्रोफेसर हुमायूं से अपने मौक़िफ़ को कबूल करवाने के पीछे हैदर का हाथ है। अमल और हैदर ने प्रोफेसर हुमायूं से बदला लेने के लिए प्रोफेसर हुमायूं पर इस तरह का इल्जाम लगाया। हैदर अमल का मुगेतर है और अमल अपने मुगेतर की कोई बात नहीं टालती। हैदर अमल को हर वक्त इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो हर मुश्किल वक्त में इसका साथ देगा, बस वो वैसा करती जाए जैसा वो उसे कहता है। अमल को इस बात का अंदाजा नहीं कि हैदर प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर रहा है और अमल हैदर की बातों में आ रही है। अमल प्रोफेसर हुमायूं पर इस तरह का इल्जाम लगाने के बाद काफी परेशान रहने लगती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो इल्जाम प्रोफेसर हुमायूं पर लगा रही है उसमें बदनामी सिर्फ प्रोफेसर हुमायूं की नहीं बल्कि उसकी भी होगी। अब वो इन चीजों का सामना नहीं कर पा रही। मीडिया के प्रेशर और अवामी दबाव की वजह से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अमल के प्रोफेसर हुमायूं पर लगाए गए इल्जामात पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है। प्रोफेसर हुमायूं यही चाहते हैं कि ये इंक्वायरी तहकीकात करवाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो जानते हैं कि वो बेगुनाह है, असल कसूरवार अमल है। प्रोफेसर हुमायूं जानते हैं कि इस तरह की इंक्वायरियां सच साबित करने में कितने साल लगा देती हैं, लेकिन वो पुरुमीद होते हैं कि सच आखिर सबके सामने आकर रहेगा। प्रोफेसर हुमायूं यूनिवर्सिटी से तब तक के लिए रिजाइन कर देते हैं जब तक कि इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। अगर बात करें हैदर की, तो हैदर प्रोफेसर हुमायूं से जो बदला लेना चाहता था वो तो उसने ले ही लिया, क्योंकि प्रोफेसर हुमायूं की बदनामी सिर्फ और सिर्फ इस झूठे इल्जामात की वजह से हुई है। हर माशरे में औरत को मजलूम समझा जाता है जबकि मर्द को मुज़िम, और यही हुआ प्रोफेसर हुमायूं के साथ। प्रोफेसर हुमायूं को सब अफराद हकारत की नजरों से देखते हैं। सब अफराद यही सोच रहे हैं कि अमल जो कुछ कह रही है वही सच है। प्रोफेसर हुमायूं यूनिवर्सिटी से रिजाइन करने के बाद घर पर ही मौजूद होते हैं। जब वो अपनी बेटी को स्कूल से ले जाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से प्रोफेसर हुमायूं को इन इल्जामात का सामना करना पड़ता है, जिन इल्जामात की गूंज जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। एक औरत प्रोफेसर हुमायूं की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है कि आपने तो अपनी यूनिवर्सिटी में गन फैला कर रखा है, अपनी बेटी के स्कूल में भी गन डालने आए हैं। वहाँ पर मौजूद सब बच्चों के पेरेंट्स वो प्रोफेसर हुमायूं को हकारत की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर हुमायूं सबके चेहरों पर इतना गुस्सा देखकर काफी डर जाते हैं। वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागते हैं, यहाँ तक कि लोग प्रोफेसर हुमायूं का पीछा तक नहीं छोड़ते और सरेआम सबके सामने उनके मुंह पर कालिक मार दी जाती है। ये जाने बगैर कि ये इल्जामात प्रोफेसर हुमायूं पर झूठे भी साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तक तो इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर हुमायूं के साथ मुजरिमों की तरह सलूक किया जाता है। और जब प्रोफेसर हुमायूं इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने पेश होते हैं तो प्रोफेसर हुमायूं उस कमेटी के सामने अमल और उनके दरमियान होने वाला तमाम वाकया बयान कर देते हैं कि किस तरह अमल उनसे मिलने आई और आते ही अपने मुगेतर हैदर की वकालत करना शुरू कर दी, जिसने पेपर्स में प्रोफेसर हुमायूं से नंबर्स बढ़ाने की सिफारिश की थी या फिर लड़ाई झगड़े का कोई और मामला उसे हल कराने के लिए हैदर ने प्रोफेसर हुमायूं के पास अमल को भेजा था। प्रोफेसर हुमायूं इंक्वायरी रिपोर्ट को बताते हैं कि किस तरह अमल हैदर की तरफ से उनसे माफी मांगने के लिए आई थी कि सर आप प्लीज हैदर को माफ कर दे, आइंदा के बाद हैदर कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा, आपने उसे जो सजा देने का फैसला किया है उसके बारे में आप गौर करें। यहाँ तक कि अमल ने प्रोफेसर हुमायूं को ये भी कहा था कि आप इस वाकये की शिकायत हैदर के पेरेंट्स को मत कीजिएगा। उस वक्त प्रोफेसर हुमायूं अमल से कहते हैं कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि आप मेरे पास जरूर आएंगी, आप चाहे हैदर की जो कुछ भी लगती हैं, लेकिन हैदर को चाहिए था कि वो खुद मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगता। हैदर की उस गलती पर उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। वो प्रोफेसर हुमायूं की तरफ आगे बढ़ती है। अमल प्रोफेसर हुमायूं की टाई पकड़कर धमकी देते हुए उन्हें कहती है कि प्रोफेसर हुमायूं अगर आपने मेरी बात न मानी
तो आप याद रखिएगा कि मैं आपकी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगी कि आप उसे जिंदगी भर याद रखेंगे। अमल अपने प्रोफेसर से इस तरह की बदतमीजी करने के साथ साथ उनकी ग्लासेस को उतारकर टेबल पर रख देती है, जिस पर प्रोफेसर हुमायूं को अमल पर काफी गुस्सा आता है। प्रोफेसर हुमायूं तंजिया मुस्कुराहट में अमल से कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, जो करना है कर लो। प्रोफेसर हुमायूं उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। प्रोफेसर हुमायूं जानबूझकर इस तरह करेंगे ताकि आइंदा कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रोफेसर को इस तरह धमकी न दे सके। जब इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान अमल से इन इल्जामात पर सबूत मांगते हैं तो अमल काफी ज्यादा डर जाती है। वो उन्हें हुलिया बहाने से टालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो खुद जानती है कि उसने जो इल्जाम प्रोफेसर हुमायूं पर लगाया है वो झूठा है और उसके पास कोई सबूत भी नहीं। वो इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने प्रोफेसर हुमायूं के सारे इल्जामात को मुस्तरद कर देती है। प्रोफेसर हुमायूं यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन प्रोफेसर हुमायूं की किसी बात पर यकीन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और सजा मुकम्मल होने के बाद जब अपने घर वापस जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें चैन से रहने नहीं दिया जाता। वो सोचते हैं कि आखिर वो किसको यकीन दिलाएं कि उन पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिस तरह के उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। प्रोफेसर हुमायूं काफी ज्यादा रोते और परेशान होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर हुमायूं को भी इंसाफ नहीं मिल पाता जिसके वो हकीकत में हकदार थे। जब उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनकी बात पर अब कोई यकीन नहीं करेगा, तो वो खुद पर लगाए गए झूठे इल्जामात पर इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन खुदकुशी करने से पहले वो अपनी सारी सच्चाई एक हाथ में बयान कर देते हैं। ये हाथ पढ़ने के बाद प्रोफेसर की बीवी को भी इस बात का यकीन आ ही जाता है कि उसका शौहर सच कह रहा था। वो बहुत ज्यादा रोती चीखती और चिल्लाती है, लेकिन वो उस दिन तहिया कर लेती है कि वो अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। जब प्रोफेसर हुमायूं की खुदकुशी की खबर हर तरफ फैल जाती है, तब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक गुनाहगार शख्स भला अपनी जान कैसे ले सकता है। यहाँ तक कि हैदर के वालिद अपने बेटे से कहते हैं कि शर्म ना आई ये सब कुछ करते हुए। तुमने अपनी हरकतों को हमसे छुपाने के लिए अमल के जरिए प्रोफेसर हुमायूं पर झूठा इल्जाम लगवा दिया, यहाँ तक कि उनकी जान तक ले ली। प्रोफेसर हुमायूं की मौत के बाद ये मामला काफी ठंडा पड़ जाता है, जिसके बाद अमल और हैदर के वालिदैन जल्द अज जल्द हैदर और अमल की शादी करना चाहते हैं। लेकिन ऐन शादी के दिन पुलिस प्रोफेसर हुमायूं की खुदकुशी के सिलसिले में हैदर को तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस के पास प्रोफेसर हुमायूं का वो आखिरी हाथ मौजूद होता है जिसमें उन्होंने हैदर का जिक्र किया था। लेकिन हैदर ऐन शादी के दिन वहाँ से भाग जाता है ताकि पुलिस उसे तलाश न कर सके। और जब अमल के निकाह का वक्त आता है तो घर के सब अफराद को इस बात का इल्म हो जाता है कि हैदर घर पर मौजूद नहीं। जब अमल को ये बात मालूम होती है तो हैदर की यही बात कि वो हर मुश्किल में इसका साथ देगा उसके दिमाग में गूंज रही होती है। तब उसे इस बात का शक होता है कि हैदर सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि हैदर का असल चेहरा उसके सामने आ जाता है। अमल को एक और बदनामी से बचाने के लिए हैदर का भाई सफीर अमल से शादी कर लेगा, लेकिन अमल को भी प्रोफेसर हुमायूं पर लगाए गए झूठे इल्जामात की सजा मिल ही जाती है कि हैदर किस तरह उसे बातों बातों में इस्तेमाल करता रहा और वो हैदर की हर बात मानती गई। यहाँ तक इन झूठे इल्जामात की वजह से एक बेगुनाह प्रोफेसर की जान तक चली गई। दूसरी तरफ जब हैदर को इस बात का एहसास होता है कि उसने किस तरह अपनी अना की खातिर एक प्रोफेसर को नीचा दिखाने के लिए उस पर झूठे इल्जामात लगाए और उसकी वजह से एक बेगुनाह प्रोफेसर की जान तक चली गई, वो बहुत रोता है। लेकिन तब उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। वो बिल्कुल तनहा रह जाता है। वो सबसे अपने किए पर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे माफ करने के लिए तैयार तक नहीं। अमल को भी अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन उसका ये पछतावा अब जिंदगी भर के लिए है। व्यूअर्स, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।